बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिले हैं सॉल्व करने के लिए सेशन 2023 है ना। इस सेशन में तो मैथ्स के भी 2 पेपर आपको मिले। पेपर नंबर 1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड होना शुरू होगी। मैं आपको आज पेपर नंबर 2 भी साथ के साथ स्टार्ट करवा लूँ ताकि दोनों पेपर आपके प्री बोर्ड से पहले ही कंप्लीट और आप अपनी रिविजन अच्छे से कर सकें। देखो, यहाँ पर अगर हम देखें जनरल इंस्ट्रक्शन सेम है, दोबारा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब हमारे को, क्योंकि पेपर नंबर 1 में इनको डायरेक्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है और 1 मार्क ईच। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखूँ, आपसे कह रहे हैं एचसीएफ, तो आपको यहाँ 2 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और इनका एचसीएफ बताना। ए की पावर 4 इंटू में बी की पावर 3 इंटू में सी है, और ए की पावर 7 इंटू में बी की पावर 2 सी की पावर 3। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इन दोनों में से देखूं, मेरे पास ए की पावर 4 हाईएस्ट आ जाएगा, कॉमन होगा जो, है ना। और अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो बी की पावर 2 मेरे पास कॉमन आएगा, छोटे वाला होता है वही कॉमन आता है ना। इन दोनों में से देखूं तो मेरे पास सी कॉमन आ जाए, तो मेरा एचसीएफ हो गया ए की पावर 4 बी की पावर 2 और सी। फर्स्ट वाला इसका आंसर हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स बिकम, अगर आप इसे एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे क्या आएगी। आसान है, इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस 7y को मैं इधर ले आई, अब मैं x को इधर ले आई। अच्छा नहीं, देखो आपको x की टर्म में लिखना है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू निकालो फिर आप यहाँ। तो 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा। अब 7 को नीचे ले आओ तो आपका आंसर डी आ जाएगा। x की टर्म में आपको तो उसमें x होना जरूरी है ना, मतलब y की वैल्यू नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ps अपॉन sq इक्वल्स टू pt अपॉन tr आपको गिवन है, एंड एंगल pst इज इक्वल टू एंगल prq, देन टाइप ऑफ ट्राइंगल pqr इज, क्या क्या गिवन है। एक तो ये इनकी रेशियोज इक्वल गिवन है, तो फिर मैं बीपीटी से ये कह सकती हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कि st जो है वो qr के पैरेलल होगा ना, st qr के पैरेलल। अब जब ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये तो पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। पर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इन दोनों इक्वेशन से तो ये साबित होता है ना कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो फिर जो ये वाली साइड्स हैं पी क्यू और पी आर, ये इक्वल होंगे। क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ये दो साइड्स इक्वल आ गई, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आपने पी क्यू को क्या किया, पी आर के इक्वल प्रूफ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, ऐसे कौन सा इरेशनल नंबर। ये तो 6 आ जाएगा, तो ये तो नहीं है, ये रैशनल है। ये भी रैशनल है, पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी है, नंबर्स भी यही मेरा इरेशनल नंबर। ये भी रैशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है बट ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये रूट्स बताओ, रियल होंगे नॉट रियल होंगे, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट होंगे, एंड ई निकालना पड़ेगा। ई क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ देखा जाए तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5। पुट करो, 4 का स्क्वायर माइनस
तो 16 माइनस का 20 तो आ रहा है माइनस का 4। ई जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, या तो 0 से बड़ा होता है, 0 से बराबर होता है तो रियल होते, नॉट रियल रूट्स, तो 0 से छोटा है। क्लियर? आज मैं आपको यही 5 क्वेश्चन ही कराऊंगी, डेली 5 क्वेश्चन करते रहेंगे दोनों पेपर के, दोनों पेपर साथ साथ चलते रहेंगे और प्री बोर्ड से पहले ही मैं आपके दोनों पेपर्स को कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चन। कहीं दिक्कत कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।